हेलो। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल एबीसी है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उनकी साइड्स कितनी हैं, 14 सेंटीमीटर ईच है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, जो ए एक्स है वो ए बी का 1/3 है और उसी तरह बी वाई जो है वो बी सी का 1/3 है और सी जेड ए सी का 1/3 है। अब हमें बताना है पी क्यू आर का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा है। हमने ए को आर से जोड़ दिया है, सी को पी से जोड़ दिया है और क्यू को बी से जोड़ दिया है। ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा हमने इसको शेडेड पोर्शन कर दिया है। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जितने भी छोटे छोटे ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं इन सब का हमने कुछ नेम कर दिया है। इस ट्रायंगल का एरिया हमने ए कर दिया है, जो ब्लैक सा दिख रहा है इसका एरिया बी कर दिया है। ये बिल्कुल सिमिलर है इस वाले का और ये बिल्कुल सिमिलर है इसका, तो ये बी 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 हो गया। और सेंटर पे जो एरिया है वो हो गया सी, जो हमें फाइंड करना है। और जो अब इधर वाला जो वाइट पोर्शन में जो नज़र आ रहा है वो दिस इज एरिया ए ए ए। अच्छा, अब इसको 2A इसलिए करा है क्योंकि अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये एरिया अगर ए है तो ये 2A हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो हाइट है वो दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, सेम, पर बेस 2:1 के रेशियो में है। ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया, तो ये इसका एरिया ए होगा। तो इस डेफिनेटली इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 2A होगा। पॉइंट क्लियर है। अब हमने क्या देखा, एरिया ए बी जेड, एरिया ए बी जेड अपॉन एरिया बी सी जेड, बी सी जेड। ठीक है। ये बड़े बड़े दोनों एरिया हमने देखिए, ये किस रेशियो में, 2:1। यहाँ पे भी हमें वही नज़र आ रहा है, जो हाइट है वो तो सेम है बेस का, और जो बेस का जो रेशियो है वो 2:1 में, यानी कि 1/3 पार्ट है, यानी 2:1 के वो 2 पार्ट है। तो इसका रेशियो क्या होगा, 2:1 एरिया में। ठीक है। इसी तरह हमने एरिया क्यू सी वाई अपॉन क्यू बी वाई को लिख लिया 2/1, ये भी वही चीज़ है। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी बस हमने वैल्यू पुट कर दी है। ए बी जेड क्या है, किस किस ट्राइंगल से मिलके बना है, 5A। ठीक है। प्लस 2B, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे 2B, और उसमें C, एक एरिया C भी है। इसी तरह B से Z का जो एरिया है वो 4A से मिलके बना है प्लस B। ठीक है। और रेशो कितना है, 2:1, सेम एज इट इज़। क्यू सी वाई को भी हम देखेंगे तो C प्लस B प्लस 2A से मिलके बना है और B प्लस A से मिलके बना है। ठीक है। ये हमें फिगर से नज़र आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 2/1। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 3A, मतलब C का जो एरिया है वो A के एरिया का 3 टाइम्स है। और इसी तरह हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है जो C का जो एरिया है वो एरिया ऑफ B है। ठीक है। अब हम पूरे ट्राइंगल का एरिया देखते हैं ए बी सी। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया हमारा ए बी सी है, वो क्या है, विच इज़ 9A, ए 3A और इसी तरह 2A, यानी कि 9A प्लस 3B और एक 1C से मिलके बना है। ठीक है। अब हमने ए बी सी की वैल्यूज़ ऊपर से पुट कर दी। 3A हमारे किसके इक्वल है, C के। 3B यानी कि B इज इक्वल टू C है, तो ये कितना हो जाएगा, 3C प्लस C। तो ओवरऑल पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 7C। हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है, √3/4A²। क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, यही एरिया होता है। ठीक है। इस एरिया के इक्वल कर दिया, हमें सी का एरिया पता चल गया, C इज इक्वल टू 7√3। सी ही एरिया है और यही एरिया हमें फाइंड करना था। सी एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्यू पी आर, विच इज़ इक्वल टू 7√3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7√3। ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिए, यही आ रहा है।